दूसरा पक्ष है वो भाई नु सोचे कि मारा गल को बारह को आदमी को नहीं खुल के हाँ भाई किसे याद कर लियो बिल्कुल जायज बात में बिल्कुल खुल यू के सिस्टम में एक तरफा बुला लिए अपने अपने आदमी बना सिस्टम और भाई तेरे खिलाफ ना भाई गलत बात है गलत परंपरा समाज में ताल्लुक होनी भाई है ना मैं तो भाई मैं तो यही बात सुरेश कुमार एक्स सरपंच जिला सम्मानित 2005 पूर्व प्रधान ब्राह्मण सभा बाराखाप खेड़ी जालप मेरा परिचय है। 2-3-4-5 महीनों से महाराज जी सुखराजनाथ के बीच और गांव के सरपंच के बीच आपस का कोई उनका विवाद चल रहा था जी। उस विवाद को चले हुए 2-3 महीने हो गए और कुछ भाई गांव की आबादी 4-5 हजार के करीब हर एक आदमी को अपना अधिकार बोलने का अधिकार उसकी सोच का अधिकार आदमी इकट्ठे हुए कि वह कर दिया काम न समर्थन कर दिया काम न समर्थन बिना दोनों पक्षों की बात सुने और एक तरफा सिस्टम को एक करना हमारे विचार से उचित नहीं है जी। दोनों पक्ष हों दोनों पक्षों की बात सुनी जावे जिसके अंदर खोट हो उस आदमी को खोट लगाया जावे। ये क्या कोई सिस्टम में एक बना लिया कि वह इकट्ठे हुए और वह गांव का समर्थन। कल छोटी भाई छोटी कोत के लोगों की एक वीडियो आई उन्होंने कहा कि भाई 7 गांव भाई एक साइड में हो गई तो भाई हम 7 गांवों में से हाँ और न्याय पक्ष की और जायज बात के बिल्कुल पक्ष में हाँ किसी एक पक्ष के हक में नहीं हम बुलावेंगे भाई जावांगे जायज बात होगी कहने तैयार। रही बात वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो क्योंकि दोनों पक्ष सामने सामने हो ही नहीं वीडियो के माध्यम से प्रमाणित करके कोई महाराज जी के खिलाफ कोई सबूत ले आओ तो कि मैं कंधे भी अच्छे लगा कोई मुद्दा नहीं कि मैं बात नहीं कि मैं चीत नहीं पार्टीबाजी बनाकर गांव वाइज गांव के और 2 भाग बनाने लग रहे हैं। तो उन भाइयों से चाहे को प्रधान हो प्रधान किसका है प्रधान हमारा है समाज का है प्रधान है जायज बात को होगा तो तेरे साथी और नजायज बात करेगा नहीं भाई बिल्कुल विरोध कर जाना है और खुल्लम खुल्ला विरोध कराएंगे। मेरे गांव के 2-3 भाई खेड़ी जालब से हूं मैं उन्होंने विरोध कराया केवल और मनस मर जाएंगे क्यों मर जाएंगे मनस भाई क्यों मर जाएंगे मनस है आई जान मैं जायज बात जिसकी हो उसका हक महा आई जान मैं आबादी गांव की 6,000-7,000 और एक तरफा सिस्टम कर दिया बाबा ने रहने कौन दिया कदम तो किसी ने भी कौन रहने देगा स्कूल में प्रिंसिपल रहने देनी तो टक्की में कर्मचारी रहने देनी फिर ये छुट्टी रहेगी प्रशासन भी है गांव भी है समाज भी है। तो वीडियो के माध्यम से सभी भाइयों से अनुरोध है कि भाई समझौता कराने खातर है उन भाइयों का चलो तो तैयार बिल्कुल और भाई जो दूसरा पक्ष है वो भाई नु सोचे कि मारा गल को बारह को आदमी को नहीं खुल के हाँ भाई किसी टाइम याद कर लियो बिल्कुल जायज बात में बिल्कुल खुल के लड़ांगे आई जान मैं हर जिस भाई की मतलब हमें कुछ बात का वो सच्चाई का मैं बयान देने भी तैयार हाँ। आज ये भाई है सारे युवा साथी हैं आई जान मैं पूछो इन भाई हम किसी ने भाई एक काम तो बना दे 7 साल से तो महाराज जी का गलत है प्रमाणित सहित को मुद्दा तो बता दे भाई यू मुद्दा है और यू मुद्दा गलत है बिना काम कर रहा पार्टीबाजी काम कर रहा काम जो बातचीत हो दोनों पक्ष में बैठ के को बातचीत हो न्याय पक्ष की नजायज यू कर रहा बात चलती होगी है जान मैं एक तरफा को नहीं रहने दिया महाराज जी ने फिर तो साधु संता ही धरती है हरियाणा किसी ने भी को नहीं रहने दे तो आज बाबा जी ने रहने ले रहा है कल ना कह देगा मंदिर में पुजारी को नहीं रहने दूं कल ना कह देगा मैं और कोई कर्मचारी को नहीं रहने दूं किसी ने कोई ताकत को नहीं भाई स्वतंत्र देश है देश आजाद है कि मैं खोट हो ईसा अंदर तो चेयर भी अंदर कल की मारतन है मुकदमा दर्ज करवा दे रहे सफारिश से लिया सफारिश के काम करेगी कोई मुद्दा तो लिया कोई मुद्दा ही नहीं। तो भाई मीडिया के माध्यम से भी बिल्कुल महाराज जी सुखराजनाथ जियों से भी बिल्कुल अनुरोध और निवेदन और उनको कहना चाहेंगे कि जी महाराज जी जायज बात में न्याय पक्ष में आपके साथ हाँ आई जान मैं और दूसरा भाई है तो अनिल सरपंच भाई को कसूर बता सरपंच साहब आई जान मैं भाईचारा ने इकट्ठा करे यू के सिस्टम में एक तरफा बुला लिए अपने अपने आदमी बना सिस्टम और भाई तेरे खिलाफ ना भाई गलत बात है गलत परंपरा समाज में ताल्लुक होनी भाई है जान मैं। तो भाई मैं तो यही बात कहना चाहूंगा
सभी 12 खाप के जो पंचायती आदमी हैं समाज के हिसाब से भाई एक पक्ष की बात नहीं सुने, दोनों पक्षाएं बात सुन के और न्याय पक्ष की बात करें। जय हिंद, जय भारत। क्या जी प्रधान जी, आप अपने पक्ष में हो? जायज न्याय पक्ष की बात में बातों से आपका अगर महाराज की तरफदारी कर रहे हो, एक पॉइंट बताओ आप, एक पॉइंट बताओ आप। जो दूसरे लोग हैं, हाँ मैंने ये कहा कि प्रमाणित सहित कोई सबूत दो, प्रमाणित सहित कोई सबूत दो कि भाई ये नाजायज काम कर रहा है। तो आप भी साथी 1 महीने से वीडियो बना रहे हैं, आप पत्रकार भाई हो, बताओ कि भाई ये मुद्दा है, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कोई गलत काम का मुद्दा हो, सीएटी का बच्चों का पेपर का इंतजाम करवाया है, 50 साल से मांग थी। मैं सन 2000 में सरपंच था, उस टाइम विवाद था कोत के अंदर स्टेडियम का, वो स्टेडियम चालू कराया है, युवा बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, नशा के खिलाफ है। कोई बात तो बताओ, बताओ जी। जायज में अगर महाराज सुगराई नाती जायज बात में है तो बिल्कुल हम उनके साथ हैं, जायज बात में। हाँ, और वो भी मतलब गाँव घूमे हैं, उन्होंने जाकर समर्थन मांगा लोगों से। 12 खाप के जो वर्तमान हमारे प्रधान है, मन में किसी गांव में घूमते हुए नहीं देखे। रतन जो नहीं एक्स प्रधान है जी। अच्छा। हाँ, राजकुमार रतन जी है जो प्रधान है, उनका अब तक हमने कोई भी गलत बयान नहीं देखा। तो फिर क्या उन्होंने आगे नहीं आना चाहिए था कि भाई एक प्रधान जो एक्स प्रधान है वो उस प्रकार से गाँव में समर्थन मांग रहे हैं? उसमें ये है जी, जिस टाइम प्रधान जी वहां कोई पंचायती आदमी बात कर रहे नहीं, सिर्फ एक ही बात ने ले रहे हैं, वो नहीं सुना किसी की। अरे रहन कौन क्या पंचायती कोई मुद्दा तो पूछेगा भाई के बात का है रोड़ा, किस बात का रोड़ा है, बगैर दोनों पक्ष की बात सुने फैसला सुना। बिल्कुल एक तरफा फैसला सुना रहे हैं कि रहने कौन देवा। और जो गांव है उनकी वीडियो बनाने लग रहे हैं, तो उनके साथी है जो भाई है सीधी एक ही तरफी में लग रहे हैं कहने रहने कौन दिया किसी ने, यू के अधिकार भाई। ये क्या कसूर नहीं है कि एक बेटी के हाथ में आप शब्द लिख रहा, अब शब्द 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, छोटो जी, इसमें क्या छोटो आप नहीं क्वेश्चन का जवाब सुन लो जी, नहीं चलो बताएं क्वेश्चन का जवाब सुन लो जी। सारा सिस्टम एक था, उस बच्ची का हाथ यहाँ गायत्री मंत्र लिख दिया, यहाँ दादा गोड्या में बैठ गई, यहाँ सरपंच के गोड्या में बैठ गई, परिवार का सारा सिस्टम एक था। आपस का प्यार प्रेम, बच्चों से कोई दुश्मनाई नहीं थी, और सच्चाई बात कही थी कि तेरे पापा मंदिर में आने में कंजूसी कर रहा है, के जुल्म वाली बात थी या के जुल्म वाली बात थी। 4 भी निकल की मैरली बना दो कोई मुद्दा ऐसा जायज राइट टकराउंदा तो करवाई दे मुकदमा दर्ज है, तो बात तो बंदी। प्रधान जी ये तो हो गया। हाँ जी, अब बात ये है कि देखो उस गांव के 2 पक्ष यहाँ पे नहीं पता है। बिल्कुल जी, और वीडियो यूट्यूबर ने बुलावे हैं, कभी वो जो सरपंच के पक्ष के हैं बिल्कुल जी, कभी जो पापा को सही मान रहे हैं वो बुला लेते हैं। बिल्कुल जी, तो सोशल मीडिया की लड़ाई हो रही है। उसके बाद 12 खाप जो एक्स प्रधान है राजकुमार जी, उनके उसमें आया मुद्दा, वो लेके फिर गाँव घूम रहे हैं अपने लोगों को लेकर जी, वो समर्थन मांग रहे हैं कि पापा ने काट रहे हैं, जो आपने बता दिया कि एक तरफा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इसका समाधान कैसे हो, क्योंकि उन जो पक्ष है ना, जब तक वो पक्ष है 2 पक्ष हो रहे हैं उनके पास नहीं जाएंगे तो समाधान कैसे हो? फिर ये साथी मैं बताना चाहूंगा आपको, आपकी वीडियो में देखा था मैंने, जिसको अपने आप में शेर कवा है उसका खुद का बयान था, मैंने निगम कोई जरूरत को नहीं हुई, हमारा गांव का मामला है कोत का, यू बयान है प्रमाणित, वो एक तो नहीं जो झूठा लांछन लाऊं मैं उस पर, प्रमाणित बयान है उसका। ये मन है इन गामा की, इन मन इन गामा की कोई जरूरत नहीं, हमारा गांव का मामला है यू, उसका गांव में का मामला था, हमारा गांव का मैटर है जी। एक मिनट हाँ जी, हमारे गांव का मामला है, यह बात कही थी जी, किसी और की कंडेले की वीडियो आई उस टाइम कहा था जी, और आज वो भेज रहा है जी, आज वो भेज रहा है काम वाइज भेज रहा है। प्रधान जी एक बात बताओ जी, जो बात आपने कही है तकरीबन ये गया है कि सबूत दो कोई भी हो, हाँ प्रमाणित बात जी, इन तक सबूत तो बाबा की तरफ से भी नहीं दिया गया किसी प्रकार का, चाहे कोई भी आरोप लगाया गया, बाबा की तरफ से सबूत दिया गया जी, लोगों ने वहां से सबूत की मांग की, बाबा की तरफ से बयान दिया गया जी कि सरो समाज इकट्ठा हो जो, और 1% गलती काट दो मेरे में, जो समाज कसूर देगा तो मैंने फांसी की सजा दे दी हो, ये महाराज जी का बयान आया, और वहां के ताऊ जी है पंचायती आदमी पात्र जी, उनका बयान आया कि अल्लड़ के भाई फांसी खा लूंगा मैं अगर कोई हमारी झूठी बात पाए तो। लेकिन पालड़ जी ने पूरी खाप को भी ललकारा था कि एक गांव के 100 गांव मारे तब भी नहीं आप देंगे, उन्होंने पट्टों पे हाथ मार के पूरी खाप को ललकारा था, वो किस हद तक सही है? उसका वो जिस टाइम बयान दिया नहीं खेड़ी जालम ने,
खेड़ी तालुक का एक लड़के ने बयान दिया कि हमें रहने को नहीं देंगे, उस टाइम पल्लड़ का भी बयान था, और खाप के लिए नहीं था भाई, तो आज ये सर्व व्यक्ति तो उसके लिए बयान था। पंचायती आदमी को शांति से स्वाभाविक बातें करते हैं, ना कि एक पक्ष की। तो पंचायती कहा से जब एक हर कोई अलग अलग पक्ष के साथ जुट गया तो जिस भाषा में जवाब देगा नहीं पत्रकार भाई अगला, उसे भाषा में जवाब देना पड़ेगा अगला। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि खाप पंचायत दादागिरी है। दादागिरी वहां से शुरू हुई और फिर कहा तो काम में जीएसटी भोजन की दादी को तो सरकार लेगा, फिर कही थी वो उसने पत्थर में। तो आपकी बातों से सीधा साफ नजर आता है कि आप सुखराइल आपका समर्थन कर रहे हैं न्याय के साथ, न्याय पक्ष के साथ। बताओ जी, एक बात बताओ, बताओ क्या गलत बात करी? आप दोहरी मनसा रखते हैं, अगर आप पे क्वेश्चन उठता है तो आप करते हैं न्याय के साथ, और बातों का जवाब देते हो तो आप फुकराई पक्ष में देते हो। तो गांव का आप कौन सा पक्ष रखे? नहीं, एक बात बताओ जी, एक बात बताओ, सुखराई नाथ महाराज जी के खिलाफ है कोई सबूत हो कि मैं सिस्टम एक तरफा एक आदमी नुका हमें दिराने कौन जा ठाके बगा देंगे, फिर हमें क्या बयान देवा? उस बयान का जवाब यो है, उस बयान का मैं महाराजियों के साथ खड़े हूँ तो ठाके बगा लिए भाई, मैं खेड़ी तालब से हूँ, एक सरपंच, उस भाई ने मेरे काम का ना कहा था। और जो सुखराई नाथ ने गांव को मुख्य व्यक्तियों पे आरोप लगाए कि नशेड़ी है, दारू पिल्ले है, तो उस बात का क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? मुख्य आदमियों पर? हाँ बिल्कुल, बयान है आपके पास? ये मुख्य आदमियों पर है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, सबके सामने, सबके पास है ये बात, सभा में कही और हर एक वीडियो में